आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि साबले आपका स्वागत करती हूँ कारवां में। कारवां कलाकारों का। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो संस्कृति जो है वहाँ की वो देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है और यहाँ का साहित्य यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ही नहीं विदेशों में भी पढ़ाया जाता है। हमारे जो साहित्यकार हुए हैं चाहे वो कवि हों कवित्रियां हों या फिर हमारे नाटककार हों फिल्मकार हों वो कहीं ना कहीं हमारे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ चुके हैं। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है कि जब मैं आज के कवियों और कवित्रियों को सुनती हूँ और जब वो अपनी कविताओं के द्वारा हमारे समाज के किसी पहलू पर अपना प्रकाश डालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये अभी तक जिंदा है हमारा जो साहित्य है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी पुणे की सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर ज्योति कृष्णा मिश्रा जी। आज मैं इन्हें दूसरी बार इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि काफी दर्शकों और श्रोताओं ने जिन्होंने इन्हें पहले भाग में सुना, आपको जरूर वो पहला भाग मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। उन्होंने यही कहा कि मन नहीं भरा इनकी कविताओं से, हमें और सुनना है। तो इसलिए शायद मैं मजबूर भी हो गई और थोड़ा सा समय लग गया मुझे इन्हें वापस लाने में। लेकिन जब आज आए हैं तो आज मैं कम बोलूंगी, आज पूरा इन्हें ही बोलने दिया जाएगा, इनकी ही कविताओं को हम सुनेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इनका संक्षिप्त एक परिचय। इन्होंने एमए मनोविज्ञान में किया है, पीएचडी बाल मनोविज्ञान में किया है, 5 वर्षों तक एक निजी उच्च विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है, काव्य रसिक संस्था की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र इकाई की प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। कई पत्रिकाओं और साझा संकलन में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अनेक काव्य गोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन सहभागिता रही है इनकी। बहुत ही साहित्यिक बहुत से साहित्यिक संस्थाओं से ये जुड़ी हुई हैं और कई सम्मान पत्र भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। 2 काव्य संग्रह इनके प्रकाशन के लिए प्रेस में है और वर्तमान में ये पुणे में निवास कर रही हैं। तो ज्योति दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम जो कि है कारवां। और आज हम आपसे जितनी भी कविताएं सुनेंगे मैं बीच बीच में थोड़ा सा बस टोकूंगी कि हाँ आपने क्या सोच के लिखा। ये मेरे में हमेशा से उत्सुकता रहती है कि जो कवि हैं या जो कहानीकार हैं वो क्या है उनकी जिंदगी में जो उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित करती है कुछ लिखने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सोचे बगैर ही कलम उठ जाती है और कविता बन जाती है। तो आज का पटल पूरा आपका है, आपको हमसे जो बातें करनी है आप करिए। हम बस तरस रहे हैं आपकी कविताएं सुनने के लिए। आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। हमारे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं कारवां की जो संस्थापक हैं आदरणीय रश्मि जी, मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया आप सबसे जुड़ने का और अपनी कविताएं आपसे शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं एक सरस्वती वंदना रखती हूँ। माँ सरस्वती की आराधना के बगैर हमारी साहित्य यात्रा पूरी नहीं हो सकती है, हमारी कलम नहीं चल सकती है। तो मैं सरस्वती वंदना एक आप सबके समक्ष रखती हूँ कि हे श्वेत वसन वीणा पाणी, हे श्वेत वसन वीणा पाणी, है नमन तुम्हें इस धरती पर। एक छत्र है राज, नहीं प्रतिद्वंदी कोई और तुम्हारा। एक छत्र है राज, नहीं प्रतिद्वंदी कोई और तुम्हारा। चरण कमल की छाप देखकर पीछे पीछे आएंगे, ढूंढ ही लेंगे एक न एक दिन ज्ञानदायिनी ठौर तुम्हारा। अपनी दिव्य ज्योति विस्तृत कर सबकी राहें उज्जवल की, अपनी दिव्य ज्योति विस्तृत कर सबकी राहें उज्जवल की। मेरे भाग्य की रेखाएं भी पा जाएं कुछ गौर तुम्हारा। और चांद सितारों रास्ता दे देना जिस दिन हम आएंगे। कल का दौर हमारा होगा, आज भले है दौर तुम्हारा। कल का दौर हमारा होगा, आज भले है दौर तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या सुनाऊं रश्मि जी, एक छोटा मुक्तक सुनाती हूँ जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी।
कैसे लिखी, कब लिखी, किन भावों के भावनाएं मन में उमड़ी तो लिखी। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हैं उसी में से कोई चीज दिल को छू जाती है तो कुछ पंक्तियां निकल जाती हैं कि मन में उमंग हो, रंग में न भंग हो, मन में उमंग हो, रंग में न भंग हो, जिंदगी कभी न दुश्वार होनी चाहिए। पतझड़ आए, पतझड़ आए पर आके चला जाए, फिर पूरे साल भर बहार होनी चाहिए। नजरें बचाएं, कभी नजरें चुराएं, कभी नजरों से नजरें भी चार होनी चाहिए। और हार कर भी खुशी जब जीत की मिले हमें, कभी कभी ऐसी भी हार होनी चाहिए, कभी वाह! कभी ऐसी भी बहुत हार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। कुछ पंक्तियां और रखती हूँ। मैं प्रकृति पर लिखना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे मेरी हाँ, हाँ। कविताओं में आपको प्रकृति की एक झलक अक्सर जी। मिल जाएगी। तो कहती हूँ कि इतनी दिलकश चांद रात में सोना वाह! कौन भला चाहिएगा। वाह! इतनी दिलकश चांद रात में सोना कौन तो भला चाहिएगा। इस अनमोल रतन को यूं ही खोना कौन भला चाहेगा। रहेगा। सुरमई शाम, घनेरे बादल, चांद चमकता पूनम का, सब वाह! हाजिर हैं। सुरमई शाम, घनेरे बादल, चांद चमकता पूनम का, सब हाजिर हैं तो गैर हाजिर होना कौन भला चाहेगा। कौन सा? हुँ, हुँ, हुँ। कौन भला चाहेगा। और दो अंतिम पंक्तियां कि तुमसे बिछड़ के रोए थे, वह रखा दुपट्टा है अब तक। तुमसे वाह! बिछड़ के रोए थे, वह रखा दुपट्टा है अब तक। दाग कीमती उन अश्कों के, धोना कौन भला चाहेगा। दाग बहुत कीमती उन अश्कों के, धोना कौन भला चाहेगा। यही और आपकी ख़ासियत है दी, मैंने वही देखा है कि आप कब वो रूमानी अंदाज़ भी ले आती हैं, कब आप प्रकृति ले आती हैं, कितनी सहजता से आपका जो यानी ट्रांज़िशन होता है, वो हम जब खो जाते हैं तब लगता है अरे हाँ, नज़रें चार होनी चाहिए, फिर हम क्यों धोना चाहेंगे जिस दुपट्टे में हमने पहले वो बिछड़ने के जो अश्क समेट के रखे हैं। बहुत खूब, आपकी कलम को मतलब जैसे सरस्वती का आशीर्वाद है। बहुत अब धन्यवाद। आगे बहुत धन्यवाद। और एक शायराना अंदाज है कि बहुत जी। सी अनकही बातों को भी अक्सर समझते हैं, बहुत सी अनकही बातों को भी अक्सर समझते हैं, आपको हम आपसे बेहतर समझते हैं। अरे वाह! बहुत खूब। मेरे आपको हम आपसे बेहतर समझते बेहतर हैं। और समझते हैं। मेरे भी हिस्से में कई ठोकरें आई, मेरे भी हाँ, हाँ। हिस्से में कई ठोकरें आई। जाने क्यों लोग हमें पत्थर समझते हैं, जाने हाँ, क्यों लोग हमें पत्थर समझते बेहतर हैं। समझते और कलम भी क्या चीज है कि कुछ लिखते हैं। लिखते जरा जी, पैनी हो जाए तो सब खंजर समझते हैं। बहुत जरा खूब, पैनी हो बहुत, जाए तो सब बहुत खंजर समझते हैं। और हाँ, अपने दिल में जगह दे दो कृष्ण, अगर हुँ। गुंजाइश है। अपने दिल हाँ, में जगह दे दो कृष्ण, अगर कृष्ण गुंजाइश है। नहीं रहते जो दिल में सब उन्हें बेघर समझते हैं, नहीं रहते हाँ, जो दिल में सब ये उन्हें बेघर बहुत समझते गहराई है, बहुत गहराई है इस बात में, बहुत गहराई है। मतलब ये कवि की नज़र होती है, वो चीज़ देख लेते हैं जो शायद एक आम आदमी नहीं देख पाता है। और आप लोगों का इसलिए मैं धन्यवाद हमेशा करना चाहूँगी कि आप लोग हम जैसे जो कला प्रेमी हैं, उनको कहीं न कहीं वो चीज़ें दिखा रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारी आँखों से बच जा रही हैं या जो हमारी सोच या समझ नहीं पकड़ पा रही है, वो आप काफ़ी सरलता से कम शब्दों में हमें बता रहे हैं। आप लोगों का हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है दी और बताइए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ पंक्तियां सुनिए कि सख्त हकीकत से टकराने से पहले, हुँ, सख्त हुँ। हकीकत से टकराने से पहले, आंखों में एक ख्वाब सुहाना पला देर तक, आंखों हुँ, में एक ख्वाब सुहाना पला देर तक। और तुमने मुझसे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मैं हुँ, तो हुँ। फिर भी साथ तुम्हारे चला देर तक, देर तक, वाह! मैं तो वाह! फिर भी साथ तुम्हारे चला देर तक। हुँ, तुम जो गए,
तो सारी रौनक चली गई। मुझको मुझको घर का वह सूनापन खला देर तक। तुम जो हाँ, गए तो सारी रौनक चली गई। मुझको घर का वह सूनापन खला देर तक। और सच पूछो तो तय कर पाना मुश्किल था। मैं या शमा कौन रात को जला देर तक। मैं देर या तक। शमा कौन रात को जला देर तक। जी। आपकी गज़ल में भी काफ़ी महारत है, तो मैं बाद में ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, शायद मैं बीच में बोल रही हूँ, कि जी, जी। कैसे गज़ल का कैसे आपने शुरुआत की थी? तो वो मैं बाद में अम, पूछूँगी कि पहले हाँ, बता दीजिए आप। हाँ। मैंने जब लिखना शुरू किया तो कविता तो लिखना फिर भी आसान था। थोड़ी सी हाँ, शब्दों को तुकांत बनाते हुए कुछ भाव, कुछ जी। सब्जेक्ट मिल गया, अच्छा थॉट आ गया तो कविता बन गई। पर मुझे गजल और इसके उर्दू शब्दों का जो इस्तेमाल होता था वो मुझे बड़ा आकर्षित करता था। तो मैंने बहुत सारे हाँ, मुशायरों के वीडियोस देखे थे। मैं मतलब काफी उम्र से देखती थी, कम। जी। तो देखते देखते ऐसे ही लगा कि कभी कुछ कोशिश हाँ, करूंगी तो शायद मेरे से भी कोई गजल बन जाए। तो मैंने हाँ, कोशिश की। और अब क्या क्या खूब बनी। क्या बनी नहीं मतलब बनी वो सुनने नहीं, वाले सुनने वालों बताएंगे। को पता चल रहा है कि बहुत खूब बनी है। हाँ, दीद हाँ। बहुत शुक्रिया। और एक हाँ। मैंने शुद्ध हिंदी में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जी, जी। एक कम उम्र की लड़की, जैसे ग्रामीण लड़की जा रही है, उसकी सुंदरता को मैंने कल्पना करके, हाँ, उसकी सुंदरता का हाँ, कुछ हाँ, पंक्तियों हाँ। में मैंने उसकी विशेषताओं को, आप कह सकती हैं, उसके जी, व्यक्तित्व जी, की जी। विशेषताओं को, हाँ, हाँ। कि चंचला थी चंद्रमा की चांदनी के समान। चंचला वाह! थी चंद्रमा की चांदनी के समान। और मन को मोहती थी मोहिनी मृदंग सी। वाह! सर हुँ, सर पे रखना चाहती थी चुनरी को प्रयत्न से। किंतु उड़ हुँ, रही थी वायु वेग में पतंग सी। सर पे रखना वाह! चाहती थी चुनरी को प्रयत्न से। किंतु उड़ हुँ, रही थी वायु वेग में पतंग सी। काली हुँ, काली केश राशि मेघ मालिका सदृश। हुँ, काली हुँ। काली केश राशि मेघ मालिका सदृश। चाल स्वयं चल रही थी मोरनी के ढंग सी। और वाह! मुखमंडल उज्जवल था हुँ, दीप्तमान सूर्य सा। बज हुँ, रही हुँ, थी पैरों में पाजेब जल तरंग सी। बज रही थी वाह! पैरों में पाजेब जल तरंग सी। बहुत खूब, और बहुत खूब। अभी आपने हुँ, हुँ। गजल की बात की तो जी, एक हाँ। एक गजल सुना देती हूँ हाँ, हाँ, हाँ। कि हुँ, बहुत शुक्रिया। कि कदमों को चूम कर कोई हुँ, तोहफा नायाब रख दूं। कदमों को अच्छा, चूम कर कोई कोई तोहफा नायाब रख दूं। वाह! सिरहाने लिख कर सारे सवालों के जवाब रख दूं। जवाब रख सिर दूँ, बहुत खूब। सिरहाने लिख कर सारे सवालों के जवाब रख दूं। अब लिख दूँ। हुँ, लिख दो। जिस हुँ, शख्स को देखकर मन हुँ, चमन हुँ। हो जाता है। जिस शख्स को देखकर मन चमन हो जाता है। दिल करता है अब तो उसका नाम ही गुलाब रख दूं। दिल करता वाह! है अब तो अब उसका उस नाम ही गुलाब रख गुलाब दूं। और यह अंधेरा धीरे धीरे कुछ घना सा हो चला है। यह हाँ, अंधेरा धीरे धीरे कुछ घना सा हो चला है। अपने अंदर भी कहो तो एक आफताब रख दूं। अपने अंदर वाह! भी कहो ठीक तो है, एक तो एक आफताब रख आफ़ताब रख दूं। दूँ। आफताब बहुत रख दूं। और शुक्रिया। और क्यों सुकूने दिल से मेरे आपको है रंजिशें। क्यों हुँ, सुकूने दिल से मेरे आपको है रंजिशें। ताक पर क्यों चाहते हैं अपने सारे ख्वाब रख दूं। ताक बहुत पर बहुत खूब, हाँ। ताक पर क्यों चाहते हैं अपने सारे ख्वाब रख दूं। रख दूँ, और वाह! सोचा था, थैंक यू। और सोचा हुँ, था कि कुछ पढ़ूंगी देर रात तक जाग कर। सोचा था हाँ, कि कुछ पढ़ूंगी देर हुँ, रात तक जाग कर। और उनकी ख्वाहिश थी कि बंद करके किताब रख दूं। किताब रख दूँ, वाह! बहुत खूब। ये जो है ना रस, ये और आपके बोलने का, आपके प्रस्तुत करने का जो ढंग है, वो भी लाजवाब है। उसका कोई सानी नहीं। दी बिल्कुल आप बढ़ाइए आगे। धन्यवाद, धन्यवाद। कि सोचा था कि कुछ पढ़ूंगी देर रात तक जाग कर। और उनकी ख्वाहिश थी कि बंद करके किताब रख दूं। और किताब रख अंतिम दूँ, शेर वाह! है, अंतिम शेर हुँ, है
कि बाकी रहे न लेन देन का कोई भी खाता बही, बाकी रहे न लेन देन का कोई भी खाता बही, इस जन्म का इसी जन्म में करके सारा हिसाब रख दूं, हिसाब रख दूं। इस वाह। जन्म में, इस जन्म का इसी जन्म में करके सारा हिसाब रख दूं। तो ये मेरी एक छोटी सी गजल थी। और वही मैं आगे हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बढ़ाइए। ये और कारवां को आप लीड कर रही हैं, आप हैं हमारे साथ आज। धन्यवाद, भले धन्यवाद रश्मि जी। जी, और पिछले साल सावन इसी समय था बरसात का, तो एक छोटा सा मुक्तक मैंने लिखा था, उसको मैं गा कर सुनाती हूँ। अरे बिल्कुल, हाँ। रुत सावन की मन भावन की, वाह। रुत सावन की मन भावन की, इस रुत में जिया को संभालूं मैं कैसे, तुम संग झूला झूलने का अरमान है, इसको टालूं मैं कैसे, अपना भी हाथ बढ़ा दो सजन, मेरे हाथों को डाली पहुंचती नहीं, अपना भी हाथ बढ़ा दो सजन, मेरे हाथों को डाली पहुंचती नहीं, तुम ही कहो कि अकेली ही ऊंचे से पेड़ पे झूले को डालूं मैं कैसे, तुम ही कहो कि अकेली ही ऊंचे से पेड़ पे झूले को डालूं मैं कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और एक और मेरी रचना है, हम्म। इसका शीर्षक है मधुमास लिखते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो ऐसे है कि श्लेष कहकर तुम पुकारो, हम हम्म। तुम्हें अनुप्रास लिख दें, श्लेष हाँ, कहकर तुम पुकारो, हम तुम्हें अनुप्रास लिख दें, प्रेम की अवधारणा पर एक नया इतिहास लिख दें, इतिहास लिख दें। वाह। हम तुम्हारी धड़कनों को आज भी सुन पा रहे हैं, हम तुम्हारी धड़कनों को आज भी हाँ, सुन पा रहे हैं, कह न पाए कभी जिसको क्यों न वो एहसास लिख दें, लिख दें, बिल्कुल। हम्म। कह न पाए कभी जिसको क्यों न वो एहसास लिख दें, और नीले अंबर के नीचे बहती नदी में नाव पर हम्म। हाथों में हाथ लेने का वह सुखद आभास लिख दें, हाथों में वाह। हाथ लेने का वह सुखद आभास लिख दें, और हमने अपनी सीमाओं में रहकर जो संजोई थी, जी उठे हम्म वह कल्पना, ये हम्म। पंक्ति पर थोड़ा ध्यान चाहूंगी, कि हमने जी जी, अपनी सीमाओं में रहकर जो संजोई थी, जी उठे वह कल्पना, हम उसमें अपनी श्वास लिख दें, वाह। गोपी बनकर तुम आना प्रिय पूर्णिमा की रात में, गोपी हम्म। बनकर तुम आना प्रिय पूर्णिमा की रात में, नए युग में नए युग में कृष्ण राधा का नया एक रास लिख दें, नए युग बहुत में कृष्ण राधा का कृष्ण नया भगवान। एक रास लिख भाई, दें। अरे, जी, बहुत। जी, और जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हाँ। सुनकर हमारी प्रार्थनाएं, सुनकर हम्म। हमारी प्रार्थनाएं, विधना बस इतना करें, दूरियां हम्म, सारी मिटाकर, दूरियां सारी मिटाकर फिर वहां पर पास लिखते हैं, वाह। दूरियां बहुत। सारी मिटाकर फिर वहां पर पास लिख दें, हाँ और हाँ। 7 दी। जन्मों तक। जी, जी, बहुत जी। खूब। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ाइए, मैं वही बोल धन्यवाद, रही थी। धन्यवाद। जी, 7 जन्मों तक जिसे ढूंढा वो हाँ हाँ। हमने पा लिया, वाह 7 जन्मों तक जिसे ढूंढा वो हमने पा लिया, नवरस की अनुभूतियों से सिक्त एक मधुमास लिख दें, नवरस वाह। की अनुभूतियों से सिक्त एक मधुमास लिख दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। और जिस तरीके से आप जैसे हमें एक सफर पर ले जा रही हैं, आपने गांव का दृश्य दिखाया जहां एक चंचल सी नवयुवती का आपने वर्णन किया, जो शायद हम कभी अपने गांव जाते हैं तो वहां की जो लड़कियां हैं उनसे जब मिलते हैं तो उनकी पिक्चर एकदम आपने हमारे सामने रख दी, कि वो किस तरीके से
चंचल होती हैं, कैसे कितनी खूबसूरत होती हैं वो जो कहते जी, हैं ना कि नेचुरल ब्यूटी उनकी रहती है। नेचुरल फिर ब्यूटी आपने बिल्कुल। ये कहा कि वो सावन में झूलों का आपने ज़िक्र किया, तो कहीं न कहीं मन थोड़ा-सा एकदम जैसे बचपन की तरफ भी खिंच जाता है और फिर इतना जो आप इस सफ़र से हमें ले जा रही हैं, ये हर पड़ाव को पार कर रहा है। फिर एक ऐसा पड़ाव आपने अभी हमें दिखाया जहाँ पे मतलब कि ऐसा है कि हाँ, हम हैं किसी को पसंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं कोई व्यक्ति हमसे समय माँग रहा है कि भई बस अब सब हुँ, कुछ छोड़ के किताबें अब रख दो, अब मत लिखो, अब ये फिर आप बोल रही हैं कि हिसाब-किताब इसी जन्म में हमें पूरा करना है। तो मुझे ये बस पूछना था कि आप लोग जो हम जैसे हैं लोग, उनकी मन की बातें कैसे आप लोग पढ़ लेते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपने देखी होगी, तो आपकी कल्पना शक्ति इतनी जो मजबूत होती है, वो कैसे? मतलब कैसे? ये सब मुझे लग रहा आपने है मेरी बात है। जी। हाँ, एक ज़रूर। अंग्रेज़ हाँ, कवयित्री थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। जी, उनसे जी। किसी ने पूछा, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि हाँ, आप ये हाँ। कैसे लिख लेती हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया इंग्लिश में कि हाँ। पोएट्री इज़ ए डिक्टेशन बाय गॉड। हम हाँ, हम कुछ नहीं लिखते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ़ कलम होती है, वो ऊपर वाला हाँ, लिखवाता है। हाँ, थॉट्स वही। आ जाते हैं कभी-कभी, कोई हाँ, एक हाँ, अच्छा हाँ। थॉट आ गया, पसंद आ गया, तो फिर उसे हम नोट डाउन हाँ, कर लेते हैं और फिर कोशिश हाँ। करते हैं कि इसको हम इलैबोरेट करें थोड़ा। हाँ, हाँ। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि आपने जैसे काफ़ी शिक्षण संस्थानों से भी आप जुड़ी रही हैं, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आज के जो नवीन लोग हैं, जो लिखना चाह रहे हैं या जो क्या लेखन क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगी? क्या मार्गदर्शन देंगी कि ये करिए ताकि आपकी लेखनी अच्छी हो, थोड़ी सुधर जाए? तो जी, जी, ऐसा, जी। ज़रूर आप बताएँ। मैंने मैंने जो भी मैं भी जिस ग्रुप से जुड़ी हूँ, उसमें बहुत लोग ऐसा लिखते हैं मतलब हाँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हिंदी व्याकरण का हाँ, हाँ। बहुत ही गहन अध्ययन चाहिए। अगर आप हिंदी में कुछ लिख रहे हैं, गद्य या पद्य कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल उसमें सही। स्पेलिंग की गलतियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ। जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं एक वचन, बहुवचन, तो हम हाँ, जब हम एक वचन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लगते हाँ, कहते हैं हाँ, कि एक लड़का जा रहा था। और जब हम हाँ, बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि कई लड़के जा रहे थे। तो जी। जब हम इसके हिसाब से हम अपने हाँ, एडजेक्टिव को, हमारे वर्ब को, हमारे नाउन को जब हम अब ये हाँ, करते हैं, एडजस्ट करना होता है ना, हम एक ही हाँ, 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 कुछ तो जी। ये चीज़ें आजकल के कवि बहुत गलती करते हैं। सबसे तो हुँ। सबसे तो तकलीफ़देह बात है कि हर व्यक्ति जो 4 लाइन लिख ले रहा है, वो अपने आप को कवि समझने लग रहा है। हाँ, वही तो लेकिन इसमें होता क्या है हाँ, दी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, इसमें नहीं, होता बोलिए। क्या है जो जैसे आपने बताया कि जो त्रुटियाँ हो रही हैं, तो हाँ, मैंने जब बाकी ऑडियंस से भी पूछा तो उनको वो समझ में आती हैं। क्योंकि बिल्कुल, वो भले ही जो ऑडियंस हमारी आ रही है, वो काफ़ी समझदार है। वो भले ही हिंदी के बारे में या किसी भी भाषा के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है लेकिन अच्छा सुनना चाहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही वो बात है। बिल्कुल यही बातें वो कर रहे थे। मैं जब एक आध ऑडियंस से जब बात कर रही थी, आपने जो कहा हुँ, वही कि भई हुँ, गलतियाँ इतनी होती हैं ना जैसे हुँ, हैं, फिर लड़के हाँ, जा रहे थे, फिर लड़के हुँ, जा रहे मतलब वो लड़का हाँ, जा रहा हाँ, था या लड़के जा रहा था, ऐसे मतलब जो आप बता रही हैं एकवचन, बहुवचन, वर्ब, एडजेक्टिव वो सब का ध्यान बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑडियंस समझदार है। भले बिल्कुल, ही जो हमारे साथ कवि हैं या कवित्रियाँ हैं वो ध्यान ना दे रहे हों, लेकिन ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि इसमें रस बिल्कुल, नहीं आया। रस तो नहीं ये आया। आप इसीलिए मैं आपसे चाह रही हूँ कि चूँकि आप जी, इतने समय से लिख रही हैं और जी, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, लोगों को इतना मतलब आप एक मेंटर जैसी मानी जाती हैं। आपकी कविताएँ लोग 10 बार, 100 बार सुन रहे हैं। मैं खुद 50 बार आपके वीडियोज़ देखती हूँ, आपकी कविताएँ सुनती हूँ, वो फिर भी मन नहीं भरता है। तो मैंने बोला ये सब तो ज़रूर सीखूँ ताकि ये वीडियो अगर कोई नया कवि या कवित्री देख रही हैं, तो उनको जी, कुछ तो मदद मिले। क्योंकि हम बिल्कुल, सुन तो सकते हैं आपको, लेकिन आप हमें मार्गदर्शन ज़रूर दीजिए कि कैसे जी, हमें ग्रामर का व्याकरण का ध्यान रखना है और भी कुछ जी, चीज़ें जैसे हैं जी वो और बता दीजिए।
जी, और ये तो एकदम बेसिक चीज हो गई कि हमको व्याकरण में अशुद्धि हमारे में नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की बिल्कुल। अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो भी हम शब्द लिख रहे हैं, कहाँ पे री लगेगा, कहाँ पे एकार लगेगा, ये सब चीजें बहुत बारीक है और ये जानना चाहिए। और दूसरे लेवल पर हमें हाँ, अपना शब्दकोश बढ़ाना है। हम कुछ हाँ, लिखना चाह रहे हैं, मैंने खुद में जी, देखा, कहीं मैं कोई पंक्ति लिख रही हूँ, वहां पे आसमान हुँ, नहीं फिट बैठ रहा है और मुझे आसमान ही लिखना है, वो फिट नहीं बैठ हाँ, रहा है, तो गगन है, अंबर है, नभ है। हाँ, तो ये चीजें, हाँ, हम आसमान के लिए मेरे पास 4-5 शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, तो वो चीजें आज जी, हमारे काम में आती हैं लिखते समय। हाँ, तो हाँ, अपना हाँ, शब्दकोश बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप जो लिखना चाह रहे हैं, अगर उसका वो शब्द फिट नहीं हुँ, बैठ रहा है, तो उसका दूसरा समानार्थी शब्द आप वहां पे यूज हाँ, करें। तब हाँ, तीसरी बात जो मैं आजकल के जो कम उम्र के हाँ, लड़के लड़कियां लिखते हैं, मैं इसमें जो एक दोष पाती हूँ, बहर की हुँ, उनमें समझ नहीं है। पहली पंक्ति छोटी है, बड़ी है, आगे पीछे है, हाँ, मात्रा मात्रा भार बराबर नहीं है। कम से कम जी, एक बार बोल के खुद में पढ़ हाँ, के देखिए कि कहीं त्रुटि जी, तो नहीं है, कहीं छोटी बड़ी तो नहीं है पंक्तियां। तो ये दो तीन बिल्कुल, चीजें हैं जो आजकल के कवियों को ध्यान रखनी। और हाँ, चौथा तो है कितने अपने मन का हाँ, उद्गार। आपके मन में कितनी अच्छे हाँ, कलात्मक विचार, कलात्मक शब्द इसमें हाँ, आप हाँ, हाँ, व्यक्त हाँ, कर पा रहे हैं, ये तो आपको हाँ, डेवलप धीरे-धीरे हो जाता है। हाँ, लिखते-लिखते वही। डेवलप हो जाता है। वही। लेकिन ये बेसिक चीज़ें वाक़ई बहुत ज़रूरी हैं कि मतलब ज़रूर। जैसे सही में मैं तो सोच रही थी आज एक ज़रूर मैं आगे ज़रूर आपसे एक पाठशाला के जो ऐसे होते हैं ना करिकुलम वो बनवाऊँगी और ज़रूर आपसे सीखना चाहूँगी। क्योंकि ये भी कई लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने जितनी भी चीज़ें चाहे शब्दकोश की बात हो, व्याकरण की बात हो, बहर की बात हो या फिर आपने ये बहुत अच्छा कहा कि एक बार बोल के प्रैक्टिस करें ताकि आपको खुद समझ में आ जाता है कि कहीं ऊपर-नीचे है। ऊपर-नीचे है, बहुत तो फिर हम उसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। मैं खुद अपनी लिखी पंक्तियों को 3 बार पढ़ती हूँ, तो मुझे 2-3 चीज़ें गलत दिख जाती हैं और फिर मैं उसे सुधारती हूँ। जी, जी, जी। ये ज़रूर है, आत्म-विश्लेषण बहुत ज़रूरी हाँ, है। बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत आपका दी धन्यवाद और अब आप आगे कैसे बढ़ाएँगे इस अ, कार्यक्रम को? हमारे अच्छा, तो पास मैं 10 मिनट और है। हाँ, जी, जी, जी। तो जी। मैं एक हुँ, और छोटी-सी कविता है, जिसमें मैंने जी। अभी जो अनुप्रास अलंकार की बात की, तो इसमें मैं हाँ, अंतिम हाँ, हाँ। पंक्ति में मैंने एक अनुप्रास का प्रयोग किया है, हाँ, हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल। कि कहती स्वागत हूँ है कि आपका। हुँ। धन्यवाद। कहती हूँ कि अपने सर का ताज तुम्हारे चरणों पर रख देंगे हम, याचक बनकर आ जाओगे जिस दिन मेरे द्वारे तुम। जैसे वृक्ष के दम पर कोमल लता बहुत लहराती है, वैसे ही इस काया के बनना मजबूत सहारे तुम। ऊंची ऊंची लहरें हैं, मौसम भी तूफानी है, तैर के दरिया पार मत करो, लगने दो नाव किनारे तुम। और कहते हो कि मुझे छोड़कर कहीं दूर बस जाओगे, कैसे रह पाओगे बोलो मुझको बिना निहारे तुम। कैसे निहारे रह तुम। पाओगे आह! बोलो मुझको बहुत बिना निहारे तुम। और बनकर प्रणय प्रतीक प्रतिदिन प्रीति प्रसून प्रिय प्रस्फुटित हो जाओ मन प्रांगण में बिन ज्यादा सोच विचारे तुम। बनकर वाह! प्रणय वाह! प्रतीक प्रतिदिन प्रीति प्रसून प्रिय प्रस्फुटित हो जाओ मन प्रांगण में बिन ज्यादा सोच विचारे तुम। ये बहुत पंक्तियां थी मेरी। बहुत, बहुत और आखिरी वाक़ई 2 जो पंक्तियाँ थी वो काफ़ी खूबसूरत मतलब प्रणय, प्रसून उसमें प्रतीक सब आपने मतलब वाक़ई बहुत खूबसूरत और बहुत-बहुत धन्यवाद। और और आपके खज़ाने में जी। ऐसे तो मैंने बहुत कुछ ल ल सोच कर रखा है, पर मैं आपको अब थोड़ा ही सुनाती हूँ। हाँ जी। कृष्ण की पिछली बार मैंने कृष्ण पर कुछ रचनाएँ हाँ, सुनाई थी। आज मैं जी, उनकी बाँसुरी पर एक रचना लेकर आई हूँ। तो वो ऐसे है जी। कि बाँसुरी क्या सोचती है? ये हाँ, 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 हाँ। रहूँ कृष्ण के निकट, बागवन पन घट, कैसे नित नई युक्ति का शोध करे बाँसुरी। रहूं हाँ, कृष्ण के निकट बागवन पन घट, कैसे नित नई युक्ति का शोध करे बांसुरी। और श्याम से मिला के सुर बजती रही मधुर, नहीं किसी बात का विरोध करे बांसुरी।
नहीं किसी बात का विरोध करे बांसुरी, बाल्य लीलाओं का 16 कलाओं का जग को करा के स्वयं बोध करे बांसुरी। और राधा से लड़ाई देख, ऐसी निठुराई देख, कृष्ण से भी कभी कभी क्रोध करे बांसुरी, कृष्ण पे भी कभी कभी क्रोध करे बांसुरी। और एक और गजल की तर्ज पर ही है, जी। सुनाती हूँ कि सभी को अपने प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए, सभी को अपने प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए, गेहूं मिले न मिले गुलाब मिलना चाहिए। चांद की, मैं इस पंक्ति को थोड़ा सा इलेबोरेट बाद में कर देंगी अगर समय बचा तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ है क्यों हम हमारे ऐसा पास। कह रहे हैं कि गेहूं मिले ना मिले गुलाब मिलना चाहिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो अगली पंक्तियां हैं कि चांद की जरूरत है हर अंधेरी रात को, सुबह को एक अदद आफताब मिलना चाहिए, बिल्कुल सुबह को सही। एक अदद आफताब मिलना चाहिए। और आज से कल को कुछ बेहतर बनाने के लिए, आज से कल को कुछ बेहतर बनाने के लिए जागती आंखों को एक ख्वाब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, जी जी। जागती आंखों को एक ख्वाब मिलना चाहिए। और मामूली चीजों का मुझे तो कोई शौक नहीं, मामूली चीजों का मुझे तो कोई शौक नहीं, जो भी मिले मुझे तो लाजवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल सही, हाँ हाँ। जो भी मिले मुझे तो लाजवाब मिलना चाहिए। और बेमकसद जीने में कोई भी मजा नहीं, जीवन अगर मिले तो कामयाब मिलना चाहिए, जीवन अगर मिले तो कामयाब मिलना चाहिए। और एक, शब्दों की धनी हैं आप। जी धन्यवाद। बहुत शब्दों की धनी हैं आप, और जैसा आपने कहा ना, बिल्कुल मतलब दिल को छू रही है कविताएं, और न जाने कितने लोग हैं जो इससे जुड़ रहे होंगे कि हाँ ये हमारे ही दिल की तो बात है। हाँ सर। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और एक और छोटी सी गजल सुना देती हूँ, मेरे पास कितना हाँ जी, 5-10 बिल्कुल। मिनट और है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी स्वागत है तो आपका बहुत। हाँ। जी धन्यवाद। इसका शीर्षक है लहजा, लहजा पर मैंने कुछ लिखा है हाँ कि कुछ जी। कुछ अप्रिय सुनकर कहा मैंने बेजार लहजे में, कुछ अप्रिय सुनकर कहा मैंने बेजार लहजे में, तुम्हारी जीत होती है हमारी हार लहजे में। हाँ, ठीक ठीक। लहजा दिल दुखाता है हम तब तक न बोलेंगे, लहजा दिल दुखाता है हम तब तक न बोलेंगे, तुम जब तक न लाओगे कोई सुधार लहजे में, लहजे में। तुम बहुत जब खूब। तक न लाओगे कोई सुधार लहजे में। तुम्हारा ओहदा ऊंचा तुम्हारे कद के जैसे ही, तुम्हारा ओहदा ऊंचा तुम्हारे कद के जैसे ही, दिख ही जाता है इसका असर हर बार लहजे में। लहजे में। सुना है बहुत लफ्ज खूब। लफ्ज जी धन्यवाद। और सुना है लफ्जों के भी जायके हुआ करते हैं, सुना है लफ्जों के भी जायके हुआ करते हैं, नमक की जगह थोड़ी शक्कर डालो यार लहजे में, नमक की हाँ जगह बिल्कुल सही। थोड़ी हाँ। शक्कर डालो यार लहजे में। और अंतिम पंक्तियां हैं कि कानों में शहनाइयां बजती हुई मालूम हो, कानों में शहनाइयां बजती हुई मालूम हो, कितना अच्छा हो गर बजने लगे सितार लहजे में, कितना लहजे अच्छा में। हो गर बजने लगे सितार लहजे में। और लहजा आईना होता है हमारी शख्सियत का भी, परवरिश लहजा। छिपी होती, लहजा आईना होता बिल्कुल है हमारी शख्सियत का भी, परवरिश छिपी होती है हर एक इजहार लहजे में, हर एक इजहार बिल्कुल। लहजे में। और बिल्कुल अब मतलब वो जो इंसानों का जो है ना शख्सियत, वो आपने अपने शब्दों में कह दिया कि भई आज कोई किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, तो कम से कम एक लहज़ा तो हम नम्र रखें। बिल्कुल वो है बहुत, बिल्कुल। और नम्र भाव से बात करें। और आप और ये इतना ही था कि और भी है शेर इसमें? ये तो लहजा तो इतना ही था। और हाँ, हाँ, हाँ। दूसरी भी कुछ
कुछ एक आध वो और रखी हूँ मैं। गेहूं वाला कुछ विस्तार हाँ, करना तो चाहती गेहूं थी। वाली बात जो मैंने लिखी है कि गेहूं मिले न मिले गुलाब मिलना चाहिए, जो मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो हमारे हाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक में राम वृक्ष हाँ बेनीपुरी जी की एक लेख था, उसका शीर्षक हाँ था हाँ हाँ। गेहूं और गुलाब, गेहूं और अच्छा। गुलाब। हाँ, हाँ हाँ और उस वक्त इस लेख की जो गंभीरता थी शायद नहीं समझ में आई, पर बाद में हाँ मैंने समझा कि वो कितनी गहरी बात उन्होंने कही है। हाँ 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 हाँ। गेहूं जो है वो हमारी बुनियादी जरूरतों का प्रतीक है। जी। हाँ हाँ। पेट भरने के लिए सबको गेहूं चाहिए, और गुलाब जो जी। है वो हमारे हमारे सौंदर्य बोध का प्रतीक है। हाँ, ठीक तो ठीक। हाँ पशु और हाँ इंसानों में जो फर्क है वो यही हाँ है कि पशुओं को हाँ। सिर्फ पेट भरने से मतलब है, जी जी जी। हाँ और इंसान पेट अगर कभी कभी न भी भरा हो और उससे हाँ। ताजमहल दिखाया जाए तो उसके सौंदर्य में वो खो जाएगा। कितनी गहरी बात है ये। उसे अगर देखिए। गुलाब दिखाया जाएगा तो उस गुलाब के सौंदर्य में वो खो जाएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ वही। हाँ, तो पेट भरा चूंकि ना हम भी लोग, रहे तो भी। हाँ। जी जी जी, और तो चूंकि हम लोग हाँ इंसान हैं, तो हमें एक हाँ। दिन, हमें हमारा सौंदर्य बोध, हमारी मस्तिष्क जो है वो सौंदर्य प्रेमी है। जी तो हाँ, ठीक। हम बहुत। एक आध रोटी कम भी खाएं, लेकिन हमें उस सौंदर्य बोध की जो हमारी वो भूख है, जी सौंदर्य की हाँ जो हाँ भूख है हमारी, वो पूरित हाँ होनी चाहिए, उसकी पूर्ति होनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ, इसी बिल्कुल से सही। प्रेरित होकर मैंने ये पंक्तियां लिखी हाँ, कि गेहूं वही। मिले न मिले गुलाब हाँ मिलना हाँ। चाहिए। और जब आपने ये कहा और उसके बाद जब आपने लहजे की बात की, तो कहीं ना कहीं मैं गुलाब को लहजे से जोड़ रही थी कि अगर लहजा हमारा नम्र है तो क्या होता है कि वो सामने वाला इंसान चाहे कैसे भी रहे। जैसे मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगी जी कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, तो वहां पर स्कूल बस एक थी। तो स्कूल बस के अंदर जो अटेंडेंट थी, जो बच्चों को अंदर ले जा रही थी, उतर के जो बच्चे वहां खड़े थे उनको अंदर ले जा जी। रही थी, तो एक बच्चे की मम्मी आई और उन्होंने काफी डांट लगाई उस अटेंडेंट को। तो हम्म। वो अटेंडेंट जो है, वो दूसरे दिन आके हम सबसे कह रही थी कि बिना मतलब के डांट था, छोटी सी बात के लिए डांट था। और सुबह सुबह इतना अच्छा उसका वक्त जा रहा था, तो वही बोल रही थी कि अगर वो मुझे प्यार से भी बोल देती कि हाँ भाई ये चीज उसको पहले सीट में बैठाना, मेरे बच्चे को लास्ट सीट में मत बैठाओ, तो वो अनजाने में उससे हो गया था। तो वही मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इंसान जो है वो देखिए उसका स्तर, मतलब वो रोज कमाने वाली हैं, ये काफी ऊंचे घर की हैं जिन्होंने उन्हें डांट लगाई। तो मैं वही सोच रही हूँ कि वो कभी-कभी बड़प्पन थोड़ा-सा दिखा देना चाहिए, सुबह-सुबह किसी को डाँट लगाना, वो भी बिना किसी मतलब के। मतलब तो कि यही भी मैं लहज़ा जो आप बोल रही थी ना कि भई आपका कद ऊँचा है, आपका ओहदा ऊँचा है, लेकिन लहज़ा जो है वो थोड़ा-सा उतना ही ऊँचा रखें आप अपने कद के अनुसार बिल्कुल, ये। बिल्कुल। तो और ये जो आपने कहा कि वो बड़े हैं, मतलब जो पैसे वाले हैं, उन्हीं के अंदर जी, ये अहंकार है, वही छोटों को छोटा जी, समझते हैं। वही। और अ, मैं तो इंसान कहती हूँ सभी कि बराबर हैं, हाँ, और लेकिन जो अभी हाँ, और ये तो हमने अभी साक्षात देखा कोविड में कि हमें चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितने ही बड़े कोई क्यों ना हो, सब एक स्तर के एक प्लेटफ़ॉर्म पे आकर खड़े हो गए थे। सब एक तराजू हम पर तोले गए। हाँ, सब। मतलब जैसे ऊपर वाले ने ऐसी लाठी चलाई कि वो सबको बराबर पड़ी। कि बिल्कुल, मतलब इस तरीके से कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ना जाने किस धर्म, किस जाति के व्यक्ति का खून ले रहे हैं, पता बिल्कुल, नहीं हाँ, हाँ। डॉक्टर कौन है, क्या है। हम मतलब उस समय उसके बाद भी अगर हम आज नहीं सीखेंगे, तो नहीं कब सीखेंगे, सीखेंगे? कब सीखेंगे, और बिल्कुल। क्योंकि वो जो अटेंडेंट थी उसका वही कहना था कि मैं इन पे तो डिपेंडेंट हूँ नहीं, मुझे जो मिल रहा है स्कूल से मिल रहा है, या मैं भले ही कम खा रही हूँ 2 रोटी, लेकिन ये है कि मैं वो कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती है, उसका ये कहना है। तो वो मुझे बिल्कुल कभी-कभी सही लगा कहा। कि हाँ, जो लहज़ा आपने कहा ना, तो वो एकदम जी, जैसे कहते हैं ना कि इंसानियत की और बात कर दी है आपने। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और श्रेष्ठ लोग जो हैं, जो वास्तव हाँ, में पैसे के आधार पर नहीं, जो अपने हाँ, विचारों और संस्कारों से जो लोग जी। श्रेष्ठ हैं, वो कभी किसी हुँ। के साथ गलत तरीके से बात नहीं करते हैं।
फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, ये झुका हमने भी हुआ, पढ़ा है हिंदी में। बिल्कुल, जो बिल्कुल, फलदार वृक्ष है, जो ठूँठ है वही एकदम सीधा खड़ा रहता है। तना रहता वो है। हाँ, वो जी। तो काफ़ी अच्छी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हुँ, जो हैं आजकल, आप लोगों को जब मैं सुनती हूँ ना, कहीं न कहीं लगता है कि वो कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्शन, मतलब खुद को हम तौलने लगते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम जी, बिल्कुल। वैसे अच्छे इंसान बन पाए कि नहीं बन पाए। लेकिन ये है कि आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इतनी अच्छी कविताएँ आप लेकर आते हैं, और हम लोगों को, मैं सच बोलूँ, आप हम लोगों के लिए न्यूज़पेपर है, गूगल है। क्योंकि आप हाँ, जिन-जिन शब्दों का नाम ले लेती हैं या जिन-जिन शब्दों को लेकर आती हैं, तो वो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद हम जाके सर्च करते हैं, अरे ये ज्योति दी ने ये बात कही थी, ज़रा देखूँ उसमें क्या है? तो पता चलता है कि हाँ, मतलब आप परिचय करा रहे हैं हमारी दुनिया से। तो बहुत-बहुत आप लोगों का आभार कि इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। कहीं न और कहीं कर्ट हमारी कह सकते हम तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हैं, तो हम लोग हैं। जुड़ पा रहे हैं और ये सब कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग बस कागज़ तक हाँ। हमारी पहुँच है। नहीं, नहीं, और वही मुझे चाहिए कि जो ये हुँ, कागज़ पे आप जो लिख रही हैं ना, ख़ासकर आप, क्योंकि हुँ, आप कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ रही हैं। आप प्रकृति पर भी लिख रही हैं, आप ग्रामीण परिवेश पर भी लिख रही हैं, आप रूमानी चीज़ें भी लिख रही हैं, आप हमें इंसान बनना भी सिखा रही हैं, जीवन जीना सिखा रही हैं। अभी 5 पॉइंट्स तो मैंने यहीं कवर कर लिए। तो मुझे ये जो लगता है ना कि आप लोगों की बहुत ज़रूरत है शायद हम लोगों को, या हमसे भी जो यंग लोग हैं आज, उनको बहुत ज़रूरत है कहीं न कहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ अनुभव चलता है। हम लोग चाहे जी, कितना भी हमारा बस एक छोटा मेरा तो बस एक छोटा-सा प्रयास रहता है कि मैं इन कविताओं को घर-घर तक पहुँचाऊँ। कोई आज ना देख रहा हो, 2 दिन बाद देखे, 1 हफ्ते हुँ, बाद देखे, लेकिन देखे, बिल्कुल। क्योंकि ये एक बार हुँ, रिकॉर्ड हो जाता है तो बहुत जी, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, बस एक छप गया। और हम जी, मैं खुद बिल्कुल। 50 बार देख रही हूँ आपकी कविताएँ, वीडियोज़ हुँ, आपकी ओह! कविताएँ सुन रही हूँ। आपने कितनी हुँ, जगह परफ़ॉर्म किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह आपको आमंत्रित किया जाता है। तो हुँ, जी, इसीलिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये हुँ, हर तक पहुँचनी चाहिए। हर जी, 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 किसी मतलब कला प्रेमियों तक ही नहीं, हर जो भी सुनने वाला है। तो ये जी, वीडियो बिल्कुल। ज़रूर पहुँचेगा उन तक, मेरा बस यही है कि हाँ, जी, जी, ज़रूर पहुँचे, लोग देखें बहुत बार। और जी। जितनी बार जब भी मैं थोड़ा-सा लो महसूस करना चाहती हूँ ना, हुँ, हुँ। होने लगता है, चाहती नहीं हूँ हुँ, मैं ऐसा, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। क्या होता है, फ़ील करने लगते कभी-कभी हैं, तो हाँ, एक हाँ, कविताएँ हाँ। अगर उठा लें, हम बाँसुरी वाली उठा लें, कितना हाँ, लय में गुनगुनाया, तो वो सुन जी, के एनर्जी आ जाती है। तो जी। वो चीज़ है कि जैसे हम कुमार विश्वास को मैं सुनती हूँ, तो उनका भी जी। कभी-कभी सुन के काफ़ी हुँ, एनर्जी आ जाती है। वैसे ही आपके हुँ। साथ लगता है मुझे, मैं वो सुनती हूँ और बहुत धन्यवाद। जी, और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जब आप पेश करती हैं ना, तो वो एक अलग ही बात होती है। ऐसा लगता है कि हम जो रहे हैं, आप जी, जी, हमारे बहुत लिए कह रहे हैं, ऐसा लगता हुँ, है। जी, जी। तो ज्योति दी, आपका बहुत-बहुत जी। धन्यवाद। आज अंत आप में जुड़ी। मैं अंत में बिल्कुल, मैं एक छोटी कविता से अंत करती हूँ आज के बिल्कुल, प्रोग्राम का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका इससे शीर्षक बड़ी है बात लंबी नहीं हो। हाँ, हाँ। जी, जी। इसका शीर्षक है लंबी यात्रा। जी। लंबी यात्रा और मुसाफिर सीधा-साधा दिल में है। हुँ, आँखों से जितना बहता है, हुँ, उससे हुँ। ज़्यादा दिल में है। हाँ, आँखों से बिल जितना बहता है, उससे ज़्यादा दिल में है। कुछ अंदर की तन्हाई, कुछ बाहर की चहल-पहल, सबसे हुँ, तालमेल बिठा लें, यही इरादा दिल में है। और उदासियों की चौपाई, हँसी-खुशी के कुछ नगमे, आधा हुँ। पढ़कर सुना दिया, बाकी आधा दिल में है। आधा पढ़कर सुना वाह! दिया, बाकी आधा दिल में है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आपका दिल में है, वो भी हम कभी ज़रूर सुनेंगे, और मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके साथ एक वर्कशॉप ज़रूर करूँ, ताकि जो हमारे नए कवि हैं, वो मुझे जब भी ये वीडियो देखते हैं या देखेंगे आगे, तो वो ज़रूर मुझसे पूछते हैं कि हाँ, हम और सीखना चाहेंगे, हम और कुछ लिखना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे लिए ऐसा कुछ तैयार करके रखें कि जब भी आपको आमंत्रित किया जाए सादर, तो आप जी, हम तक वो बाँट सकें, क्योंकि बिल्कुल।
कई ऐसे भी हैं जो लिखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अ, मैं बिल्कुल आपसे वो बहुत विनती करूँगी कि आप ज़रूर अपना तैयार रखें कि हाँ, हमें क्या-क्या सिखाना है, क्या-क्या ज़रूर, बताना है। ज़रूर, ज़रूर। आप आपका जब फिर से कहें तब। जी, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज आने के लिए और इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी कविताएँ हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपका बहुत-बहुत दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत-बहुत जितने भी देखने धन्यवाद। वाले जो हमें देखेंगे उनके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएँ, इन कविताओं को सुनाएँ। ये हमें जीना सिखाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया। रश्मि जी, आपका धन्यवाद और हमारे सभी सुनने वालों का धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि।